हेलो गाइस, आइए श्रवण कुमार के बारे में कुछ जानकारी लें कि वो अपने माता पिता को कैसे तीर्थ करने ले जा रहे थे और कैसे उनकी माता पिता और श्रवण कुमार की मौत हुई। इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सुने। श्रवण कुमार एक सनातनी धर्म पर चलने वाला महापुरुष थे। उनके माता पिता अंधा और अंधी थे। उनके माता पिता का नाम शांतनु था और माता का नाम ज्ञानवंती थी। माता पिता ने विचार किया कि हम दोनों को बेटा तीर्थ करा दो। बेटा ने यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपनी माता पिता को अपने पग से चलकर इन्हें चारों धाम तीर्थ करा दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इस बात को अपने मन में विचार कर एक भारिया बनाया, जिस पर एक तरफ माता को और एक तरफ अपने पिता को, दोनों को बिठाकर अपने कंधे पर उस भारी को उठाया और धीरे धीरे वो अपने माता पिता को लेकर तीर्थ कराने को चल दिए। जाते 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 कुछ दूर गए। माता पिता को पानी प्यास लगा। बोला, बेटा भरिया को रखो, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगल है, कहीं से थोड़ा पानी लाकर पिला दो, आत्मा तृप्त हो जाएंगे। इस बात को सुनकर श्रवण कुमार ने धीरे धीरे भारिया को जमीन पर रखा और माता पिता को कहा कि माँ, मैं कुछ क्षण में ही लेके पानी आ रहा हूँ। हाथ में कमंडल लिया और सरजू नदी के किनारे उनके तट पर चल गए। थोड़ा दूर में अयोध्या नगरी है। राजा दशरथ जी उस समय बहुत शिकारी का खेल किया करते थे। जंगल जाते थे, हरिन को मारते थे, अच्छे अच्छे शेर को मारते थे, यानी कि नाना प्रकार के वो शिकारी करते थे।
और वह शब्द वेदी बाण भी चलाना जानते थे। बिना देखे बाण चलाकर शिकार कर लेते थे। उसी समय राजा दशरथ जी सरजू नदी के किनारे घूम रहे थे। थोड़ा जंगल था और श्रवण कुमार नदी के घाट पर उतरकर यूं ही कमंडल को पानी में डुबाया तो गड़गड़ाहट की आवाज आई। राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जानवर पानी पीने के लिए घाट पर गया है, चलो मैं इसी का शिकार करता हूं। राजा दशरथ ने देखा नहीं कि वहां मानव है या दानव है या क्या है, नहीं है। उन्होंने ये सोचकर कि कोई जानवर, हरिण हो, हाथी हो, घोड़ा हो, शेर हो, पानी पी रहा, और यह सोचकर उन्होंने शब्दवेदी बाण को चलाया। जब बाण श्रवण कुमार के छाती में लगा तो श्रवण कुमार बहुत जोर से चिल्लाया, आह माँ माँ माँ। जब मनुष्य की आवाज को सुना राजा दशरथ जी दौड़े आए। देखा कि एक महात्मा, यह मैंने क्या किया, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया कि एक महात्मा को मार डाला, अब तो हमें बड़ा श्राप लगेगा। और धीरे धीरे गया, श्रवण से पूछा कि आप कौन हैं महात्मा, जरा आप बताएं। बोला, मैं श्रवण कुमार हूँ, मेरे माता पिता अंधे हैं, उनको पानी प्यास लगा था, मैं पानी लेने के लिए आया था और आपने हमें मार डाला। जाइए इस कमंडल को लेकर हम और मेरे माता पिता को पानी पिलाकर उनकी आत्मा को तृप्त कीजिए। इतना सुनकर राजा दशरथ जी घबरा गए और श्रवण कुमार दर्द की आहट में आह आह करने लगे और अपनी प्राण को त्याग दिए। राजा दशरथ जी धीरे धीरे श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए तो खरखर की आवाज़ जो सुनी उनकी माता पिता ने, तो माता पिता ने आवाज़ दिया, श्रवण आ गए बेटा, लाओ पानी पिलाओ, बहुत ज़ोरों से प्यास लगी। तो श्रवण कुमार था ही नहीं, वहाँ तो राजा दशरथ जी थे। राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, हे महात्मा, मैं अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ हूँ, राजकुमार दशरथ हूँ। तो उनके माता पिता ने बोला, मेरे श्रवण कहाँ है?
फिर राजा दशरथ ने कलप कर कहा, हे महात्मा, हमसे बड़ी भूल हो गया। मेरे हाथों आपके बेटे का प्राण चल गया। मैं जाना नहीं, मैंने सोचा कोई पानी पीने आया है कोई जानवर, और मैंने शब्द वेदी बाण मारा। आपकी बेटे का स्वर्गवास हो गया। यह पानी पीजिए और हमें क्षमा कीजिए माता, हमसे बड़ी भूल हो गई। तब श्रवण कुमार की माता ने उसे श्राप दे दिया और अपनी प्राण को त्याग दिए। फिर उनके पिता ने राजा दशरथ को इतना भली बातें कही और लास्ट में उनको भी श्राप दिया कि जाओ, मैं जिस तरह से अपने बेटे के वियोग में प्राण को त्याग रहा हूँ, उसी तरह एक दिन तुम भी अपनी बेटे के वियोग में तड़प तड़प कर अपनी प्राण को त्यागेंगे। इतना सुनकर राजा दशरथ जी ने बहुत माफ़ी मांगा, मगर माफ़ी नहीं मिला, श्राप ही मिला। और श्रवण कुमार के पिता ने अपनी प्राण को त्याग दिए। यह कहानी कैसा लगा आप लोग सुनकर कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।